अगर किसी को अपनी जान का खतरा है तो जनरल आसिम मुनीर हैं। आई टेल यू दिस और मार्क माई वर्ड्स, आसिम मुनीर विल बी द टारगेट ऑफ दीज फोर्सेस, जिनमें कोई ये जो आपकी यहूदी फोर्स है, कादियानी फोर्स है। मैं आपके इस प्रोग्राम में कहता हूं, जान का खतरा अगर किसी को, अल्लाह लंबी उम्र करे, अल्लाह नजर बद से बचाए हमारे आर्मी के चीफ को, अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, अल्लाह और उनके मलाइका जो हैं उनकी हिफाजत करें। बट आई टेल यू दिस, द टारगेट ऑफ दिस विल बी नोबडी एल्स, इट इज पाकिस्तान आर्मी चीफ, जो वाहिद शख्स है। और अगर उसको मार दिया, इफ दे मैनेज, और ये कोई मुश्किल काम नहीं होता, मसाद ने जो काम आपके लिए, जितने कत्ल इमरान खान के लिए मसाद ने किए हैं, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और इस वक्त पाकिस्तानी कौम को समझना चाहिए कि अगर आसिम मुनीर को खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाकुम बदहन, मैं अपनी जुबान को चित के बात कर रहा हूं, काट के बात कर रहा हूं, जैसे अंग्रेजी मुहावरा है। लेकिन अगर खतरा है किसी की जान को तो इट इज जनरल आसिम मुनीर, एंड ही अनफॉर्चुनेटली इज द टारगेट इन दिस। देखिए, जनरल आसिम मुनीर अभी चाइना गए ओनली बिकॉज टू पुट प्रेशर ऑन अमेरिकन्स एंड टेल देम कि देखो, वी हैव नॉट अबैंडन चाइना, वी हैव नॉट अबैंडन चाइना। बेसिकली आप देखिए ना इस वक्त सूरत हाल क्या है। चाइनीज की तो आपका तो कॉन्सुलेट भी नहीं है उनका वहां, उन्होंने उठा लिया वहां से, ठीक है। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सैड रिलेशनशिप विच इमरान खान परसूड, बिकॉज ही वांटेड बेसिकली पाकिस्तान की जो भी ऐसी रिलेशंस थे जिनके साथ जो बायलैटरलिज्म की पॉलिसी थी विद एवरीबॉडी, ऑल द पावर्स, क्योंकि हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं, उस सारी दरो दीवार को, उस अमारत को ये आदमी मसमार करके गया है। ही डिस्ट्रॉयड दैट। अब यहां पर दैट इज व्हाट इज वेरी डेंजरस। पाकिस्तान का आर्मी का चीफ, और यहां पे मैं ये जुमला भी करना चाहता हूं कि अल्लाह करे कि हमारे बाकी जो इनके बाद आने वाले हमारे आर्मी के चीफ हैं वो भी ऐसे ही बहादुर हों जिस अंदाज से उन्होंने जुर्रत का इजहार किया है। सो मेरा सबसे बड़ा खतरा बाकी रह गया, इमरान खान को कौन मारना चाहता है, मरवाना चाहता है, ये तो इस आदमी का ड्रामा है। मैं आपको बताता हूं कि इन केस के जी मारा गया, ये फर्ज करो है जी, मारा तो मौत तो सबको आनी है ना, मारिया गया, फिर की होया ओ सुलेमानी सी ना द जर्नैल, वो मारा गया। सो ये जो चीज है, ऐसी चीजें जो होती हैं, इससे नथिंग हैपन्स, यू नो। आज मरे कल दूसरा दिन, दैट इज व्हाट इट इज। चार लोग आके मरसिया ख्वानी करेंगे, कुछ कहेंगे जी ओ ये मार दिया, वो कर दिया। उसके बाद कुछ लोग जो हैं कुछ मन चले अपने आप को नजरे आतिश करेंगे, वो जो इसको यानी कैन यू इमेजिन कि उसको मसीह मऊद, और क्या वही चीज जो मैंने आपको कही थी, इसी तरीके से मसीह मऊद खड़ा किया था इन्होंने, वो जो मिर्जा है। सो वो मसीह मऊद और इमाम मेहदी, हमारा इमाम मेहदी, और ये वो। और दुख की बात ये है कि ये जुमले बोलने वाले वो खवातीन जो हैं वो शिया बच्चियां हैं। यानी इनके मैं चूंकि खुद शिया घर से हूं, मैं हैरान हूं कि इनके माँ बाप ने इनकी क्या तरबियत की है। इन्होंने यानी जो आइम्मा हैं हमारे शिया जो जिनको मानते हैं, उनका बड़ा मकाम हक के लिए बड़ी चीज है। लेकिन ये लोग जिस आदमी को वो इमाम मेहदी और ये कह, यानी इनकी आंखों के ऊपर बिल्कुल पट्टी पड़ी हुई। सो बेसिकली ये लोग कुछ स्यापा स्यूपा करेंगे, बट दैट विल हैपन, ये भी होगा, ठीक है। दाऊद जो है वो जालूत को कत्ल करेगा, ये होगा, दिस विल हैपन। एक सिपाही था, अल्लाह के फजलो करम से लाखों अफराद अब जान गए हैं, और उसके लिए ये कुत्ता ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस आदमी ने, एक कैरेक्टरलेस आदमी है ना, कैरेक्टरलेस बुज़दिल इंसान, घटिया इंसान, जिसने इतना लंबा चौड़ा प्रोपेगेंडा, वो भी यानी जिस आदमी ने यौम अव्वल से अपनी पाकिस्तानियत को बेच दिया, अपनी पाकिस्तानियत को उसको बेच दिया बिकॉज ऑफ व्हाटएवर
मेगैलोमेनिया ही हैड इन हिज हेड। जिस किसी ने भी इसको खरीदा, जो भी किया, आप देख लो कि हकीम सईद जैसा आदमी, उसे कत्ल करवाया गया। आप सारी चेन को देखें, सारी चेन रिएक्शन को देखें, फिर कितने मर्डर्स करवाए गए ओनली टू ब्रिंग हिम इनटू ग्लोरी। सो ये चीजें कौम के सामने है। दिस इज व्हाट आवर नेशन नोज, आवर पीपल नो। और कोई ऐसी बात नहीं होगी, कुछ भी नहीं। देखिए ना, ओ की कहंदे ने पंजाबी च, जिया चोरां खड़िया ते जिया किले बद्दा, what good has he given to Pakistan? What good is he capable of? जो इलेक्शन के पीछे हैं, 70 साल की हर इलेक्शन आपको सिवाय महंगाई के और कुछ नहीं दे के गई। Every election has given nothing but महंगाई। गरीब आदमी के बस का रोग नहीं है जी रोटी पानी खरीदना। ये कुछ मेरी पार्टी के, मेरी जमात के कुछ लोग हैं, वो अपनी शादी ब्याह के सिलसिले में कहीं जाते हैं किसी जगह, वो कहते हैं जी आपको बता नहीं सकते, लोगों के पास कुछ नहीं है, खुशी किस चीज की मनाएं, हमारे पास कुछ नहीं है, क्या करें। यानी इतनी गुर्बत है इस दर्जा। और उसके बरक्स हम इधर अमेरिकन को देखते हैं। बहरहाल दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बेसिकली पाकिस्तान को ये चीज हमारे अवाम को समझनी है, इलेक्शन तुम्हें महंगाई के अलावा कुछ नहीं देगा और कुछ नहीं दे के जाएगा। इसलिए कि इलेक्शन ये वो चीज है, भुट्टो साहब ने कहा था तुम इसे मजाक समझते हो इलेक्शन, द एंटायर कंट्री कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। और जब एक कंट्री स्टैंड स्टिल हो जाती है इलेक्शन की खातिर, तो हमें पता नहीं कि इकोनॉमिक उसका लॉस क्या होता है। तो पाकिस्तान के अंदर, एक तो अमेरिका है ना जी, आपके यहाँ इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ ना काम रुकता है ना कुछ, गल भी नहीं पता लगती सानू, सारे जाके वोट पा भी आने हैं, हाँ जी, कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो इलेक्शन नाम है उस दंगे और फसाद का, इसलिए कि ये जो आपका करवाता कौन है इलेक्शन, यही मुशरिकीन जिन्हें कहते हैं, शिरके वाले, कॉरपोरेशंस वाले, बिजनेसमैन, आपका बिजनेस तबका जो है, दे आर द वंस, क्योंकि उनकी बिजनेस है रुकी पड़ी है ना जी, वो तौसीक लेना चाहते हैं, किसी ने परमिट लेने हैं, किसी ने और काम करने हैं गवर्नमेंट से, तौसीक लेना चाहते हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। तो यही लोग इन्वेस्ट करते हैं जमहूरियत में, और यही जमहूरियत के फिर कारिंदे आकर पब्लिक से उनका खून चूसते हैं। ये सारा डेमोक्रेसी का साइकिल है जिसके लिए कुरान करीम ने दायरतुस्सू लफ्ज इस्तेमाल किया। विशियस साइकिल, ये एक विशियस साइकिल है, एक दायरा है, और इस दायरे का नाम है जमहूरियत। इसमें अवाम पिसता है, अवाम पैसे देता है और अपने पैसों से अपनी मौत का सामान फराहम करती है गरीब कौम। जो कौम, और हमारी कौम को जिस तरीके से इस जमहूरियत के चक्कर में इन्होंने डाला और क्या किया, बेसिकली दैट वाज द बेस्ट वे टू कंट्रोल द पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान। दैट वाज द वे व्हिच इज व्हाई Americans are so fixated on this damn democracy. देखिए एक चीज, जैसे जिन्ना साहब को जब वो लाए थे, तो जिन्ना साहब को भी हुक्म मिला था कि हम आपको इसलिए ला रहे हैं। चुनाचे जिन्ना साहब की मीटिंग में किसी ने, और ये रिकॉर्ड में लिखा है शायद हेक्टर बुलिथो की किताब में, किसी ने एक जलसे और जुलूस में जिन्ना साहब के लिए ये नारा लगा दिया, सुल्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। और जिन्ना ने छलांग मारी अपनी उसमें से, कार में से निकल के, स्टॉप, चुप, पाकिस्तान विल बी अ डेमोक्रेसी, इट विल नॉट बी अ सल्तनत। हालांकि कुरान करीम में लफ्ज सुल्तान है, सल्तनत, सुल्तान, यही चीज तसल्लुत। यानी जब तक आप एम्पावर नहीं करते एक जुडिशरी, वो भी शाहिद, वही मुबशर और वही नजीर, उसी के पास सारी कमीशन, सारी अथॉरिटी होती है। सो एक वो जिसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम आप कहते हो, दैट डोमिनेट्स। ये चीज इन्होंने जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी अप्रूव कराई, सारा कुछ किया, और इन्होंने सिर्फ पाकिस्तानी के अंदर ये चीज नहीं की। दिस हैज बीन द प्रोसेस, दिस हैज बीन द मोडस ऑपरेंडी ऑफ इंपीरियलिस्ट पावर्स के जमहूरियत के जरिए से, डेमोक्रेसी के जरिए से इन मुल्कों का बेड़ा गर्क करना है। दैट इज व्हाट इट इज। सो बेसिकली अवाम की क्या हालत है यहाँ पर, तो सोच ही सरमायादार की, अवाम नहीं सोच होता, उनकी सोच ये होती है कि इनको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करके कैसे हमने रखना है।
मेरी बंदियाल साहब से और पाकिस्तान के जजों से एक ही बात कहनी है कि अपनी मौत को ना भूलो। आपकी मौत होनी है, भूल चुके हैं जी। और उसके बाद हाउ पीपल, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है कि यू स्टैंड अप फॉर द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये लोग जो समझते बैठे हैं कि इमरान खान जो है वो उसको हमने लाना है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि इसके पीछे पसे पोस्ट इमरान खान को ये जो पिछले 40 साल से खेल खिलवा रहे हैं, राइट फ्रॉम क्रिकेट ऑनवर्ड्स, ये सारा खेल खिलवाया किसने? इन जजेस को अल्लाह अक्ल दे और गौर करे कि इट डिड नॉट हैपन ऑल ऑफ अ सडन। ये सारा का सारा किस अंदाज से एक चीज खेली गई, खिलवाड़ किया गया पाकिस्तान की कौम के साथ। कैसे एक आदमी को देखिए, एक और आपके सामने केस है, सिचुएशन, मलाला यूसुफजई, एक लड़की है, हमने उसका इमेज यूरोप वालों ने इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इसे इतनी बड़ी गॉडेस बनाकर पेश करो कि नेक्स्ट टू बेनजीर अब इस कौम के पास एक और फीमेल फिगर आ जाए। बेसिकली द ऑब्जेक्ट वाज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मलाला इज नॉट अ वेरी केपेबल गर्ल, अनफॉर्चुनेटली हर एजुकेशन इज वेरी लो, वट एवर इज, सो वो ठुस हो गया खेल। तो ये इंटरनेशनल मीडिया आपके यहाँ लीडरशिप को प्रमोट करता है। जिन्ना साहब की फोटो टाइम्स पे, न्यूज़ वीक के कवर पे, इसी तरह से खान साहब, इमरान खान की फोटो टाइम्स पे, न्यूज़ वीक के कवर पे। यू डू नॉट सी दिस। द ऑब्जेक्ट इज कि इन लोगों को, ये जो इतना बड़ा मीडिया के मुगल्स हैं, इनको जो टास्क मिलता है। सो आपके सवाल का जवाब, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तू खौफ डाल बंदियाल के दिल में कि उसे पाकिस्तान के बारे में सोचना है, हक के बारे में सोचना है, इसलिए कि अल हक जो है, अल हक है जी, अल हक जो है वो एक इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज हक। वो जो उसी आयत में जो मैंने जिससे इब्तदा की थी, उसी आयत में उसी सूरत में कहा है, तिल का आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिल हक, हम तुम्हें पीछे पीछे चलाते हैं अल्लाह के कानून के, क्योंकि यही हकीकत है, सच्चाई है, यही सच्चाई है, अल्लाह ही का कानून। सो वो लोग जो फसादात मचाना चाहते हैं सरजमीन में, वो जो फसादात मचाना चाहते हैं, वो अल हक को देखें कि अल हक उस चीज को कहते हैं वो परमानेंट है, उसने बदलना नहीं है। ये आपका दरवाजा जो है ना, दरवाजा ये जो खुलता बंद होता है ऐसे करके, वो जिस ब्रैकेट के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो परमानेंट होती है, उसको अहले अरबी हक कहते थे, वो जिन्हें बदलना ही नहीं। सो अल हक एक रियलिटी है, एक ट्रुथ है, अल्लाह का कानून मकाफात अमल। आप चाहो तो इज्जत पालो, आप चाहो तो जिल्लत पालो। और सो फार बंदियाल साहब ने जिस अंदाज से जिल्लत पाई है, जो ऑडियोज लीक हुए, बीवी बात कर रही है और लोग बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेट, हाँ जी, सो इट इज सच अ डिस्ग्रेस फॉर पाकिस्तान, सच अ डिस्ग्रेस। यानी एक जुडिशरी हमारे यहाँ ये थी कि एक जज ने किसी दावत में जाने के लिए उसने कहा, बुलाया तो उसने कहा कि मैं दावत में नहीं जा सकता, मैं जज हूं, आई कैन नॉट गो टू। इसी तरह से मैं अमेरिका में एक डॉक्टर हूं, मुझे कितनी बार पेशेंट्स अपने साथ कहते हैं हमारी पार्टी पे आओ, बट मैं आई एम इन अ पोजीशन ऑफ अ जज, आई डोंट गो, उनके साथ सोशलाइज नहीं करता, आई डू नॉट हैव अ कॉन्वर्सेशन कि उनके बारे में जो डिसीजंस हैं उनके। तो ये चीजें एक जज के लिए, जैसे कुरान करीम में लफ्ज है उसके लिए शाहिद, वो जो गवाहियां लेता, तो शाहिद के लिए ये चीज उसे जेब नहीं देती। जिस और जो जिल्लत वो पा चुके हैं, उस जिल्लत को अभी भी ही हैज द चांस, अभी भी इस आदमी के पास और इन बाकी जजों के पास मौका है टू बी ऑनेस्ट और सच्चाई उसमें पेशे नजर रखें। कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई चीज पाकिस्तान के अवाम से बड़ी नहीं है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट से बड़ी नहीं है, और सबसे आगे पाकिस्तान की आर्मी के चीफ, उनका जो बयान है, वी हैव टू सपोर्ट हिम इन एवरी पॉसिबल वे, बिकॉज ही इज द वन जिसके जवानों ने आगे जाने देनी है। वही चीज जो जनरल आसिम मुनीर ने कुरान करीम की आयत सुनाई थी, कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन गलबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह,
एक छोटी सी जमात जो है, क्या ऐसा कभी नहीं हुआ? कई बार ऐसा हुआ। एक छोटी सी जमात बेइज़्निल्लाह वो गलबा पाती है एक बड़ी पार्टी पर, इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक सिर्फ एक चीज़ है, वल्लाहु मास साबिरीन। गॉड इज़ विद दोज हु आर यूनाइटेड, हु स्टिक टुगेदर। सो पाकिस्तान आर्मी के लिए मेरा ये पैगाम, स्टिक टुगेदर, follow the leadership of General Asim Munir, stick together, otherwise it's absolute disgrace for all of us. Stick together.